साथियों नमस्कार, मैं हितेश झा अगले कुछ मिनटों तक आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत के दरमियान यदि मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जो आपको बुरा लगे या आपके ईगो को हर्ट करे तो पहले ही हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में कोई गलत शब्द या गलत बात निकल जाए जो आपको अच्छा नहीं लगे तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज से लगभग 30 साल पहले बिहार के अंदर एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। वहाँ एक मिडिल क्लास परिवार में हमारी पैदाइश हुई। हमारी मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी, पिताजी हमारे पटना एम कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं और उनका एक सपना था जो मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर करे और उसके लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, पूरी प्रॉपर्टी हम पर खर्च करने को तैयार थे। बहुत अच्छे तरीके से हमारी परवरिश हो रही थी। हम भी उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए थे। लेकिन 9वीं 10वीं क्लास में जाते जाते मेरे सामने दो विकल्प थे, या तो हम कमीशन की तैयारी करते या कुछ अलग करते। तो एक चीज़ हमें पता चला कि इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए पैसा का होना भी ज़रूरी है, टाइम का होना भी ज़रूरी है, बहुत कुछ चाहिए जो बिज़नेस में बहुत अच्छा मिलता है। व्यापार की दुनिया में एक आदमी अनलिमिटेड आमदनी तक जा सकता है और बिना पैसे के आप बहुत बड़ा मदद लोगों का कर भी नहीं सकते। आज के डेट में लोग सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मदद समझता है जो हमें कोई आर्थिक सपोर्ट करे, गरीब गुरबा का मदद करे, ये करे वो करे, ऐसी भावना हमारे अंदर थी। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन लिया जो हमें अपनी ज़िंदगी में बिजनेस को करना है, नौकरी नहीं करना है। जितने भी नौकरी करने वाले लोगों को हमने जो एनालिसिस किया उनके पूरे ज़िंदगी के रिजल्ट से हमें संतुष्टि नहीं मिली और हमने एक खतरनाक सा डिसीजन लिया जो हमें अपने इस जीवन में व्यापार करना है। मेरा कोई भी बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं रहा है, हमारे खानदान के कोई भी आदमी बिजनेस की दुनिया में नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखने के बाद हमने डिसीजन लिया जो हमें व्यापार करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में बिजनेस करना चाहिए। मेरे इस निर्णय में मेरे खानदान के सभी लोग मेरे विरोध में एक साथ खड़ा हो गए थे। उनका कहना था जो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए प्रयास तब करना चाहिए जब मैक्सिमम नौकरियों का 30 साल उम्र है, वो समय जब एक्सपायर कर जाए और कोई नौकरी ना मिले तो बिजनेस करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन मेरे लिए 60-70 साल एक इंसान की आयु है। ये ज़िंदगी बहुत छोटा है, कब कैसे निकल जाएगा पता नहीं। और हमने अंडर एज में 17 साल की उम्र में एक डिसीजन लिया। मेरे खानदान के लोग मेरे विरोध में थे जिसके कारण हमें घर को छोड़ना पड़ा और आज से लगभग 22 साल पहले 17 साल की उम्र में अपने पैतृक जिला सीतामढ़ी को छोड़ के हमें बोकारो स्टील सिटी आना हुआ। एक दूर के रिश्तेदार के साथ आए थे घूमने के दृष्टिकोण से, वो भी उनको भी लगा जो घुमा फिरा के पुनः वापस भेज देंगे, लेकिन हमें व्यापार करना था और किसी चीज़ को 2 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचना, बस यही हम बिजनेस जानते थे। करियर की शुरुआत कर दिए हैं, किसी चीज़ को खरीदना और किसी चीज़ को बेचना। शुरुआत बड़ी छोटी हुई, शुरुआत में 200-400 रुपये महीने के कमाने में बड़ा तकलीफ होने लगा। लेकिन एक कहावत है, अपना हारा और पत्नी का मारा कोई किसी को नहीं कहता। निर्णय मेरा खुद का था, इसलिए वापस जाने के सारे रास्ते बंद थे। इंसान जब अपनी जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए खुद डिसीजन लेता है तो उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है आगे बढ़ने का, और मेरे सामने भी यही था। प्रयास जारी था, प्रयास लगातार चल रहा था। लगातार प्रयास के बावजूद भी हमें वो सफलता नहीं मिल रही थी जो हमें मिलने चाहिए थी। बिजनेस की दुनिया में एक से एक मगरमच्छ हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो पुराने खानदानी लोग बिजनेस किए हैं वही लोग तरक्की करते हैं। अपवाद की कमी नहीं है, अपवाद में कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में कड़ी मेहनत के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिल रही थी जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन प्रयास जारी था। इसी दरमियान 2006 में हमारी शादी भी हो गई। अपने मम्मी पापा के इस बात को हम काट ना सके, जब तुम मेरा बड़ा लड़का है तेरी शादी कर देंगे, मेरा खानदान आगे बढ़ना चाहिए, और हमने शादी भी कर ली। लेकिन जिस समय हमारी शादी हुई उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अपने दम पर ठीक हो चुका था। हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो हमें खर्च चाहिए था उससे 3-4 गुना के आसपास हमारी आमदनी थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, समय नहीं था। बड़ा भागम भाग की ज़िंदगी थी। पूर्ण विश्वास था कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन 10 साल मेहनत करने के बाद भी कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दरमियान सन 2009 में आरसीएम बिजनेस का प्लान देखने का हमें मौका मिला, और प्लान दिखाने वाले भी हमारे कोई अपने नहीं थे, क्योंकि मेरे शहर में अपने हमारे कोई रहते ही नहीं है।
जो भी हमारा परिचय था, जो भी सर्किल था, वो खुद का बनाया हुआ सर्किल था। नालंदा जिला से एक शख्स चल के आए थे, नंदू प्रसाद जी नाम था उनका। वो अपने एक दूर के रिश्तेदार को आरसीएम का प्लान दे रहे थे और कॉपी कलम पर बिजनेस समझा रहे थे। मेरे लाइफ में ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ जो कॉपी कलम पर हमें कोई बिजनेस समझाए। हम गौर से देखने लगे क्योंकि उन्होंने आरसीएम 3 अक्षर के सामने एक शब्द लिखा था, बिजनेस। बिजनेस देख के हम प्रभावित होकर सुनने लगे, जो ये कौन सा बिजनेस है जो कॉपी कलम पर समझाया जा रहा है। आरसीएम का पूरा प्लान उन्होंने बताया, जो दुनिया में व्यापार करने का जो तरीका है, रिटेलर से, एक कस्टमर रिटेलर से होते हुए रिटेलर, होलसेलर, डीलर, सीएनएफ एजेंट, एडवर्टाइजमेंट होते हुए, प्रचार करते हुए सामान को परचेज करता है। खरीदने वाले को ग्राहक बोलते हैं, बनाने वाले को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं और बीच के लोगों को बिजनेसमैन बोलते हैं। ये सब बातें हमें पता थी, लेकिन उन्होंने एक बात बताया, जो दुनिया में एक व्यापार आया है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। कंपनी माल बनाएगी, बीच वाले को हटा देगी और डायरेक्ट सामान देगी। और इस व्यापार को शुरू करने के लिए किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। विश्वास नहीं हुआ पहली बार में, बिलीव नहीं हुआ पहली बार में, लेकिन हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो नुकसान की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने एक बात बताया, जो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सामान खरीद के बेचना नहीं पड़ता है। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सामान को खरीद के सामान यूज करना पड़ता है, जो काम तो ऑलरेडी हम पहले से कर रहे थे। उनके बातों से प्रभावित होकर हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। उस समय 2009 में 3 जोड़ी पैंट, 3 जोड़ी शर्ट एक बैग में रख के हमें मिला, जिसकी कीमत 1500 हमने पे की। उस कपड़े को ले जाके हमने सिलाया और पहना, तो बड़ी बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा लगा। उस रेट में, उस रेंज में, उस तरह का कपड़ा हम अपने लाइफ में नहीं पहने थे। उसके बाद और भी प्रोडक्ट को हमने यूज करना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, जिसके और प्रोडक्ट की क्या खासियत है, और अपने घर के सारे प्रोडक्ट को हम बदल दिए। इसके कुछ और प्रोडक्ट सब जब इस्तेमाल किए, थोड़ा लगा अटपटा सा, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि कोई गाड़ी उबड़ खाबड़ रोड में चला हुआ है और उसको प्लेन रोड मिले, थोड़ा सा अटपटा लगता ही है। और आरसीएम जैसे अमृत प्रोडक्ट, आरसीएम के अमृत रूपी प्रोडक्ट जब मेरे परिवार में गया, थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन 1 महीने में ही इसके प्रोडक्ट ने हमें रिजल्ट देने चालू कर दिए। पेट के तो मैक्सिमम इसके मसाले और तेल को इस्तेमाल करने के बाद तो मेरे भाई मेरे दोस्त, खाना तो ऐसे पचने लगा जो खाया ही नहीं है। पहले हर घर में गैस्ट्रिक की बीमारी, हम भी थोड़ा सा उससे ग्रसित हो चुके थे, लेकिन इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद मज़ा आने लग गया। हमें लगा कि ये बिजनेस 8वां अजूबा है, इसको हमें करना चाहिए, और इसमें हमने काम करना शुरू किया। इस इंडस्ट्री में पहला काम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, यदि आपको कामयाब होना है तो हमारा मैसेज है ये, उन लोगों को फॉलो करिए जो पहले से ऑलरेडी कामयाब है। हमारे बिहार झारखंड में, इंडिया में राय देने वालों की कमी नहीं है। जो आदमी अपने बेटा को खुद अच्छा एजुकेशन नहीं दिया है, लोग उससे राय लेते हैं जो हमें अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहिए। आप सोच सकते हैं वो क्या राय देगा आपको। जो अपनी जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं किया, लोग उससे राय लेता है जो हमें अच्छी इनकम लेने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उस आदमी को फॉलो करिए, उस आदमी से दिल्ली जाने का पता पूछिए जो दिल्ली गया हुआ है। समाज में जो लोग गलतियां करते हैं, उस गलती को हमने नहीं किया। समाज में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, औलाद को वो ढंग से परवरिश नहीं दे सका और उसको अच्छा संस्कार नहीं दे सका, वो हमें संस्कार का पाठ पढ़ाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमने इस गलती को नहीं किया। और आरसीएम बिजनेस के जो सक्सेस लोग थे, नेटवर्क मार्केटिंग के जो सक्सेस लोग थे, उनको हमने फॉलो करना शुरू किया और उनके गुणों की चोरी करना हमने शुरू की। हमने पहले ही आपको बताया, मेरा एजुकेशन मात्र मैट्रिक पास है। जो कुछ भी हमने सीखा है इस इंडस्ट्री में सीखा है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई लिखाई मेरी आज भी जारी है, लेकिन हमने उन लोगों को इस इंडस्ट्री में फॉलो करना शुरू किया जो ऑलरेडी पहले से कामयाब थे, और उनके अंदर जो कामयाब जिस विशेष गुण के कारण मिली थी, हमने चोरी करना शुरू किया उनके गुणों का। हमारे जिंदगी में एक शख्स आए पटना से, बीके मुकेश जी। वो उनकी एक बात, वो ऑलरेडी टेक्निकल अचीवर थे उस समय, उनकी एक बात हमें बहुत अच्छा लगा और हमने उनसे चोरी कर ली। उनसे जो हमने चुराया है, उनका सजा वो जो देंगे हम भोगने को तैयार हैं। वो साफ बोलो और सुखी रहो। कोई भी अगर अच्छी बात है, आपको कड़वी भी लगे तो आपके मुंह पर ही बोलेंगे। हमने उनसे सीखा। उनके बाद हमारे ज़िंदगी में एक शानदार शख्सियत
जिनकी कर्ज को हम उतार नहीं सकते, अशोक झा जी आज के डेट के रूबी अचीवर हैं। उनसे हमने सीखा, उस समय वो टेक्निकल अचीवर थे और टेक्निकल अचीवर होते हुए आरसीएम बिजनेस में ग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है उनसे हमने सीखा। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जो आज के डेट में स्टार रूबी अचीवर है, मिस्टर संजय झा जी धनबाद। उनसे हमने सीखा हर सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारी मुलाकात एक शानदार शख्सियत से हुई जो हरियाणा से बोकारो चल के आए हुए थे, शहाबुद्दीन खान साहब, जिनसे मिलने के बाद जिंदगी में ड्रीम का क्या महत्व है, जिंदगी में सपना का होना क्यों जरूरी है, कामयाबी के लिए बड़े सपने क्यों देखने चाहिए, ये सब चीज़ हम अपने आदरणीय गुरु शहाबुद्दीन खान साहब से सीखे। उसके बाद हमारी मुलाकात हम सबके गुरु, हिंदुस्तान को आरसीएम का ज्ञान देने वाले, हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाले आज के ब्रांड न्यू स्टार सफायर विजय विरोधिया जी से हमारी मुलाकात हुई। उस समय वो सफायर अचीवर थे और उसके बाद उनसे हमने सीखा जो 10 लाख रुपया इनकम होने के बावजूद भी एक आदमी को हार्ड वर्क कैसे करना चाहिए। उसके बाद हमें सीखने का मौका मिला, हमारे ज़िंदगी में राकेश शर्मा सर आए। कामयाब होने के बाद लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, लग्जरियस लाइफ कैसे जिया जाता है, हमने उनसे सीखा। इसके बाद हमें सुरेंद्र वत्स साहब से मिलने का मौका मिला, उनको फॉलो करने का मौका मिला और उनसे आरसीएम के, वो आज के डेट में डायमंड अचीवर है, उस समय भी डायमंड अचीवर थे। उनसे हमने सीखा जो एक डायमंड सिंपल कैसे ज़िंदगी जी सकता है, सिंपलिसिटी के मिसाल है वो। एक आदमी 20-25 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी पैर जमीन पर कैसे रखता है। इसके बाद बहुत सारे जो आज के कोर लीडर हैं जो पूरे हिंदुस्तान को लीड करते हैं, जगह जगह पर उनकी प्रोग्राम में जा के उनके बातों को सुन के उनसे बहुत सारी बातें हमें सीखने का मौका मिला। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई जब जून 2009 में टीसी छाबड़ा साहब जो इस बिज़नेस के रचयिता हैं और आज के डेट में पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, उनके सामने बैठने का मौका मिला एकेडमी के माध्यम से। तो हमें पता चला इतने बड़े एम्पायर के मालिक अपने पूरे जीवन को, जो लोग उन पर भरोसा किए हैं, उसके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किस हद तक मेहनत करते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, उस दिन खुशी से हम झूम उठे थे, खुशी की आंसू मेरे आंखों से निकल रहे थे। जो इस दुनिया में इस तरह के भी इंसान हैं जिनके ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन लाखों लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए वो इंसान 18-18 घंटा कैसे वर्क करता है। ये सब चीज़ सीख के उन सभी महान शख्सियत से सीख चुरा के उनके इस गुणों की चोरी हमने की है, उनके इस गुणों की नकल हम करना शुरू किए और उनके इन गुणों की चोरी और नकल करने मात्र से मेरी ज़िंदगी बदल गई, जिसका हम आज शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आज आप हमें सुन रहे हैं तो इसका रीज़न यही है जो उन लोगों के गुणों का चोरी करके हमने अपने अंदर उनकी कॉपी करने की हमने कोशिश की है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस तरह से हमारी जब सीखना शुरू किए, काम करना शुरू किए, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग रूपी सिस्टम, आरसीएम बिजनेस रूपी सिस्टम का पता चला, जिसमें पता चला जो दुनिया में आप किसी भी क्षेत्र में कितना भी ज़्यादा स्ट्रगल करें, अगर आप अपने लिए विदाउट सिस्टम के, बिना किसी सिस्टम के काम कर रहे हैं तो 60-70 साल कम पड़ जाएगा। आप 60-70 साल पूरी जिंदगी 18 घंटा काम करने के बावजूद भी अगर आपके आगे पीछे कोई सिस्टम काम नहीं करता है तो आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको चाहिए, आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। क्योंकि ये 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में बिना सिस्टम के कोई आदमी बड़ा कर ही नहीं सकता। इस युग में वही लोग इतिहास रचेगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। ये युग टेक्नोलॉजी का युग है और बिजनेस की दुनिया में भी टेक्नोलॉजी होता है, ये हमें पता चला इन लोगों से मिल के। उसी की चर्चा हम अगले कुछ मिनटों में आपके बीच करेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आने के बाद, आरसीएम रूपी 3 अक्षर के बिजनेस में आने के बाद और इन सभी लोगों से कुछ गुने चुराने के बाद हमने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस बिजनेस के कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है जो दुनिया में अजूबा है,
अगर उसको कोई आदमी साल 2 साल 4 साल फॉलो कर दे तो मेरे भाई मेरे दोस्त अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। इस बिजनेस में पहला जो काम हमने किया, अपने घर को बदल दिया। इस बिजनेस का सिस्टम बोलता है अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो इस बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट से आपको प्यार करना पड़ेगा। दिल से प्रमोशन तभी निकलता है जब आप किसी से प्यार करते हैं। सच्ची मोहब्बत में आदमी को नींद नहीं लगता। इस बिजनेस का विजन क्लियर होने के बाद इसके प्रोडक्ट, अमृत रूपी प्रोडक्ट से हमने प्यार करना शुरू किया। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर जो दूसरा काम है, इस बिजनेस से आपकी जिंदगी जो बदली है, आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है उसको लोगों को बताना है। इस काम को हमने शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जो 21वीं सदी में व्यापार करने का तरीका बदल चुका है। एक व्यापार आया है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग, RCM बिजनेस बोलते हैं। दुनिया में जो व्यापार करके जो आप 25-50 साल में नहीं कर सकते, वो चीज यहाँ आपको मिलेगी। हिंदुस्तान के लोगों के अंदर एक माइंडसेट है जो पूरी दुनिया के अंदर 2 बुद्धि है, 2 दिमाग है, उसमें से 1.5 दिमाग मेरे पास है, आधा में पूरा दुनिया चल रहा है। हिंदुस्तान के 90% लोग कभी भी अपने आप को कम नहीं मानते और इसको हमने बड़ी करीब से देखा है। जब इस बिजनेस के प्लान को लेके सबसे पहले लोग अपने लोगों के पास जाता है। जब उनके पास हम जाना शुरू किए, जो इस देश के अंदर एक ऐसा व्यापार है जो बिना पूंजी से स्टार्ट होता है, एक बार फिर मेरे सामने वही घटना घटा जो आज से लगभग 22 साल पहले घटा था। मेरे विरोध में ट्रेडिशनल बिजनेस करने के कारण, ट्रेडिशनल बिजनेस करने का निर्णय लेने के कारण मेरे खानदान के सभी लोग मेरे विरोध में हो चुके थे। और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेने के बाद जब इस बिजनेस की चर्चा हमने अपने लोगों से छेड़ा तो उससे भी ज्यादा विरोध का सामना हमें करना पड़ा। ये नेचर है इस दुनिया के अंदर। जब भी कोई परिवर्तन आया है, जब भी कोई बदलाव आया है, उस बदलाव को बहुत सारे लोग हाथों हाथ नहीं लेते। लेकिन हमें, मेरा विजन क्लियर हो चुका था, ये बिजनेस हमें बहुत कुछ देगा। लोगों को बताना शुरू किए, बताने आता नहीं था। मेरे भाई मेरे दोस्त, किस आदमी को क्या बताना है वो भी नहीं आता था, लेकिन काम करना शुरू किए। इस बिजनेस के अंदर दूसरा जो काम है, प्रोडक्ट यूज करने के बाद लोगों को बताना है। क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपको इस बिजनेस से जो खुशी मिली है, 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो उस खुशी को आप अपने आप तक समेट के रखिए, आपकी पूरे खानदान की सेहत बदल जाएगी, आपका जो उम्र है वो साल बढ़ जाएंगे, बहुत कुछ इसके अलावा भी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। लेकिन अगर ये बिजनेस आपको अच्छा लगा, इसका प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, तो लोगों को बताने का बिजनेस है ये। आप अपने बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमने लोगों को बताना शुरू किया। बड़ी निगेटिविटी का सामना करना पड़ा, बहुत तरह तरह की बातें सुनने का मौका मिला। लोग कहते थे इस तरह के बिजनेस में जो लोग पहले जुड़ते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, ये चैन स्कीम होता है, इस तरह का व्यापार इंडिया में नहीं चलेगा। इस तरह की हजारों कंपनियां आई, हजारों कंपनियां चली गई। RCM तो 5 साल पहले हम भी किए थे, मेरे इलाका में RCM आया था। ऐसी बातें सुनने के बाद लगा जो शायद हमने ये बिजनेस करने का या तो गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। इसके बाद पुनः अपने सीनियर के संपर्क में, अपलाइन के संपर्क में, अपलाइन की संगत को हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा। दुनिया के किसी भी व्यापार में आप हैं, किसी भी इंडस्ट्री में है, दुनिया ये नहीं चाहेगा जो आप तरक्की करें, लेकिन इस बिजनेस की रियल तरक्की है एक सही अपलाइन अपने जगह पर आपको लाने का भरसक प्रयास करता है। हम परमात्मा का धन्यवाद देते हैं जो हमने जितने सारे अपलाइनों का नाम लिया, जितने भी कोर लीडरों का नाम लिया, उन लोगों के संपर्क में जब आते थे तो वो हमें रास्ता बताते चले गए, हितेश जी ऐसे नहीं जाना है, ऐसे जाना है, और हमने उनका अक्षरशः पालन किया। क्यों? क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा इंडस्ट्री है, अगर आप अपने डाउनलाइन को गड्ढा में धकेलेंगे तो आप खुद गड्ढा में गिर जाएंगे, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा ट्रीट किया। दूसरा, हमें बताने नहीं आता था इस बिजनेस। हमारे अंदर एक सिस्टम डेवलप है, आज के डेट में उसको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहले के जमाने में सेमिनार हुआ करते थे। RCM बिजनेस के दिग्गज लीडर जो RCM में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है, वो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के इसके प्लान को बताते थे। हमें पता चला जो प्लान बताने हमारे सीनियर विजय विरोधिया जी आ रहे हैं, RCM को बताने सुरेंद्र वत्स साहब आए हैं। जब हमारा प्रयास फेल होने लगा तो हमने अपने लोगों को
रिक्वेस्ट करके, लिस्ट बना बना के, जहां जहां आरसीएम के सफल लोग आया करते थे उनसे, उनकी मीटिंग सेमिनार में लोगों को बैठाना शुरू किया। मेरे भाई मेरे दोस्त, आरसीएम के जो कोर लीडर है, आरसीएम के जो कोर बड्डी है, पत्थर पर दूब जमाने की ताकत रखते हैं। हमारा प्रयास होता था अपने शहर से लोगों को गाड़ी में भर भर के एक सफल लोगों की मीटिंग सेमिनार में लोगों को बैठाना, और वहां जब लोग बैठते थे तो आरसीएम समझेगा नहीं, समझना ही पड़ता था, क्योंकि हमें बताने नहीं आता था। मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी। लोग हमसे पूछते थे, जो हितेश जी आपको क्या आ रहा है, झूठ बोलना इस बिजनेस में मना है, तो हम बोलते तो हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी 2000 रुपये आ रहा है, अभी 5000 आ रहा है, अभी 500। पहला महीना का चेक मेरा 462 रुपया था, इस महीना 462 रुपया आया है। लोग इस इनकम से प्रभावित नहीं होते थे, लेकिन इसका सिस्टम बना हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का, आरसीएम बिजनेस का, जो आरसीएम के जितने भी दिग्गज हैं वो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हैं। और उनमें जब हमने लोगों को बैठाना शुरू किया तो आरसीएम समझना शुरू किया। और इस बिजनेस की खासियत है, समझाएंगे हमारे कोर लीडर, समझाएंगे हमारे स्टार रूबी, समझाएंगे हमारे रूबी अचीवर, समझाएंगे हमारे डायमंड अचीवर। और जब वो आदमी ज्वाइन करेगा तो आपके नेटवर्क में ज्वाइन करेगा। मेरा काम आसान होने लग गया। जिस दिन सेमिनार, जिस दिन मीटिंग होती थी, उस दिन कोई शेड्यूल नहीं रख के 10, 20, 50, 100 लोगों को हमने मीटिंग में बैठाना शुरू किया। और वो लोग जब आरसीएम समझने लग गए तो उसकी ज्वाइनिंग हमारे नीचे होने लगा और हमारा नेटवर्क बढ़ने लगा। पहला महीना हमारे टीम में कोई भी लोग नहीं थे, अपने घर के पूरे प्रोडक्ट को बदले थे, जिसकी वजह से 462 रुपया का चेक आया। 3 महीने के अंदर में हम अपने लोगों को ले लेके लगभग 13 बड़ा या छोटा प्रोग्राम अटेंड किए, जिसकी वजह से मेरे टीम में सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग हो गई। बिजनेस ऑनलाइन है, लोग कहीं से भी खरीदारी करते थे, बिजनेस हमारे आईडी के नीचे बिजनेस शो करने लगा। और तीसरे महीने के बाद आज तक मेरे लाइफ में कभी भी 5 डिजिट से कम का इनकम नहीं आया। 5 डिजिट का इनकम का मतलब होता है 10,000 रुपया से ऊपर की इनकम, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था। हमने सिस्टम को फॉलो किया, आरसीएम के सफल लोगों की संगत में रहना शुरू किया और आरसीएम के सफल लोगों से अपने लोगों को बात कराना, अपने लोगों को मिलाना, अपने लोगों को उनके मीटिंग में बैठाना शुरू किया। मेरे भाई मेरे दोस्त, इसी काम को लगातार करते रहने के कारण हमारी रॉयल्टी 7वें महीने में लग गई। रॉयल्टी का चेक 32,500 रुपया हमारी जिंदगी में आया। ऑलरेडी उससे पहले 50,000 रुपये की हमारी जिंदगी में आमदनी थी। हम आरसीएम बिजनेस को छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमने पहले ही आपको बताया है, यदि आपकी जिंदगी चल रही है तो दौड़ाना बड़ी आसान है, जिंदगी रुक गया तो फिर चलाना भी मुश्किल है। आज से लगभग 22 साल पहले हमने व्यापार करने का एक डिसीजन लिया था, और व्यापार में भी हम बहुत अच्छा कर सकते थे, कर रहे थे, लेकिन जितना मेहनत कर रहे थे उस अनुसार हमारे पास रिजल्ट नहीं था। लेकिन हमारे पास एक चीज था जिसको बोलते हैं टाइम। हमने अपने करियर को समय से पहले स्टार्ट कर दिया था। मेरे सर पर कोई बोझ नहीं था, मेरे मम्मी पापा मेरे मोहताज नहीं थे, ऑलरेडी उनकी इनकम थी। मेरी शादी नहीं हुई थी, अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है। समय था हमारे पास और हमने काम करना शुरू किया, जिसके कारण कम समय में बिना पूंजी के वहां भी हमारी इनकम ऑलरेडी 50,000 को क्रॉस कर चुका था। और आरसीएम बिजनेस की जब हमने शुरुआत की थी उस समय भी मेरी जिंदगी चल रही थी, उसके साथ साथ कुछ अलग करना हमने शुरू किया। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम आपको एक मैसेज के रूप में कहना चाहेंगे, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक सफल और एक असफल। जितने भी सफल लोग हैं वो अपने वर्तमान काम के करते हुए कुछ नया करने का प्रयास पूरी जीवन करता है, और इस दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं वो अपने वर्तमान काम जब तक बंद ना हो तब तक कुछ नया नहीं करता है। काम चलने लगा, काम बढ़ने लगा, काम जबरदस्त होने लगा। 16वें महीने हमारी टेक्निकल लग गई, सब पार्ट टाइम में। टेक्निकल का इनकम 87,500 रुपया मेरे खाते में आया। जो हमने एक अकाउंट खुलवाया है, जिस अकाउंट में आज तक हमने पैसे डाले नहीं, पैसे सिर्फ निकाले हैं, वो पैसा खत्म नहीं होता। ऑलरेडी मेरे जिंदगी में व्यवसाय था, 2 परिवार, एक हम, हमारी मैडम और एक बच्चा। जिंदगी में इनकम ऑलरेडी थी। पार्ट टाइम हमने इस बिजनेस को शुरुआत किया। 4-5 लाख रुपया सालाना आरसीएम से शुरुआती समय से ही हमारे आने शुरू हो गए, और आने जो शुरू हो गए तो उस पैसे को हमने बैंक में सेविंग करना शुरू किया, और जब 4-5 लाख रुपया हो जाता था तो उसको कहीं इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी लेने के बाद हम बैंक में गए थे। बैंक में जाने के बाद HDFC बैंक को हमने बोला हमें कार की जरूरत है, हमें कार चाहिए।
एक भी गारंटर नहीं था बोकारो स्टील सिटी में हमारा, और हमारा उम्र 27 साल था। HDFC बैंक का कहना था, हितेश जी आप 27 साल के हैं, हमारा बैंक 30 साल से कम के उम्र को कार लोन नहीं देती। आपका मम्मी पापा का पेपर लगेगा। हमारे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं रहते थे और बैंक ने कार देने से मना कर दिया। फिर हमने दूसरे जुगाड़ से किसी प्राइवेट फाइनेंस से कार खरीदा। उस बैंक में जो पैसे आते थे वो पैसे पड़े रहते थे। HDFC बैंक का जो नियम था वो नियम है 10,000 से आपका खाता मेंटेन होना चाहिए तो आप नॉर्मल कस्टमर हैं। आपका खाता अगर 1 लाख से मेंटेन है, एनी टाइम आपके खाता में अगर 1 लाख रुपया रहता है तो आप बैंक के अच्छे कस्टमर हैं। और अगर आपके खाता में 2, 4, 5 लाख रुपया एनी टाइम पड़ा हुआ है तो आप बैंक के प्राइम कस्टमर हैं। RCM से जो पैसा आता था उस बैंक में पड़ा रहता था, सालाना निकाल के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते थे। एनी टाइम 2, 4, 5 लाख रुपया उस अकाउंट में पड़ा रहता था। 2 साल के बाद उस बैंक में मेरी रिपुटेशन इतनी शानदार हो गई, मेरी वजह से नहीं, RCM बिजनेस की वजह से। जो वहां से फोन आने लग गया, हितेश जी आप कार ले सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। ये ना, लोन तो हमें चाहिए नहीं, हमारा पैसा खुद ही अपने पास है। 2014 में उस खाता से हमने एक जगह इन्वेस्ट किया था। आज के ही दिन उस जमीन का कीमत हम पता करने गए थे तो लगभग 55 लाख रुपया एक आदमी देने को तैयार था, हैंड कैश। हम लेके नहीं आए क्योंकि मेरे पास कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त, RCM बिजनेस जो धीरे धीरे देता रहा, जिंदगी मेरी चल रही थी, उसके बाद भी हमने RCM किया। और RCM बिजनेस जो दिया है, टोटल जो हमारी आज के डेट में हमने प्रॉपर्टी काउंट किए हैं वो RCM की वजह से 3 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है। लगातार कारवा चलता रहा, लगातार कारवा चलता रहा और आज मेरे भाई मेरे दोस्त आपके सामने हैं। सैकड़ों लोग शुरुआती दौर में मना करने लग गए, हितेश जा ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है, ये बिजनेस नहीं चलेगा। जिसमें मेरे अपने भाई थे, दोस्त थे, रिलेटिव थे, हम पर भरोसा नहीं किए। लेकिन सेमिनार में लोगों को बैठाने के कारण बहुत सारे अजनबी लोगों ने हम पर भरोसा किया और हमारे साथ RCM बिजनेस किया। जो हमने TC छाबड़ा साहब से सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हमने शुरू किया। जो लोग हम पर भरोसा किए हैं, ये जिंदगी आज के बाद उसके लिए कुर्बान। वो मेरा अपना कौन अपना जो मेरे बात से 1,000-2,000 रुपया का सामान परचेज नहीं कर सकता। जहर उसको तो नहीं बेच रहे हैं ना हम और आप, उसको RCM रूपी शुद्ध प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंपनी से चल के आया है उसको खरीदने के लिए बात कर रहे हैं और वो मना कर दे रहा है। हम उससे रिश्तेदारी निभाते हैं। इसको हमने अपनी ज़िंदगी में उतारा और जो भी लोग हमारे साथ इस इंडस्ट्री में आए थे आज के डेट में वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। यदि मेरे ज़िंदगी का एक एक पल खाली समय बिताने का मौका मिलता है तो उन्हीं के साथ बिताते हैं। यदि होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद मनाने का मौका मिलता है तो उन्हीं के साथ मनाते हैं। जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में आने के बाद हमारे साथ एक घटना घटा। आज से लगभग 10 साल पहले हितेश झा के पास मात्र और मात्र 24 घंटा था, लेकिन इस तरह का रिलेशन बनाने के बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करने आए जो अपनी तरक्की के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, जिसको आपने पैदा किया है, जो आपके नेटवर्क में है, वो इस इंडस्ट्री को सीख के अगर बड़ा करेगा तो उसके किए हुए का मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिलेगा, लेकिन उसकी कुछ % रॉयल्टी आपको आजीवन मिलेगा, जो अपने आप में इस दुनिया का 8वां अजूबा है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरा एक बेटा है, आदर्श नाम है उसका, ब्लड है मेरा, वो पैदा किए हैं हम उसको। आज 12-13 साल का है, 12-13 साल दिन रात उसकी तरक्की की कामना हम कर रहे हैं। लेकिन पूरे इंडिया में घूम घूम के हमने देखा है जब बेटा अपनी करियर की शुरुआत करता है तो बुढ़ापे में माँ बाप को भूल जाता है। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री में भी हमारे बहुत सारे अच्छे डाउनलाइन हैं जिसको अपना बेटा आदर्श से कम नहीं मानते हम, अपने भाई से कम नहीं मानते, अपने रिलेशन से कम नहीं मानते हम। दुनिया के जिस मोड़ पर जिस तरह से मेरी ज़रूरत उसको होती है हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। शायद हमारा जो एक बेटा है वो और बेटा की तरह निकल के आने वाले समय में अमेरिका न शिफ्ट हो जाए और बुढ़ापा में हम इंडिया में रहें और अपना परिवार चलाने के बाद उसको पैसा बचेगा तब शायद मेरे अकाउंट में भेजेगा वो। लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आप आते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, जो होता तो शुरुआती दौर में एक अजनबी है तो इंसानी, लेकिन आप पर और हम पर अगर भरोसा किया तो हमारा और आपका फर्ज है भरोसे का कत्ल न करना और उसके कदम से कदम मिला के उसकी कामयाबी के लिए भी RCM में आपको और हमको काम करना चाहिए। और इस काम को हमने करना शुरू किया, जिसके कारण
आज के डेट में एक नॉर्मल आदमी के पास 24 घंटा में, पूरे दिन में 24 घंटा होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे टीम के लोग हैं जिससे हमने अपनी जान से ज़्यादा, अपने खानदान से ज़्यादा मोहब्बत किया है, जिसकी वजह से वो आरसीएम बिजनेस को भी समझ पाए और अपनी कामयाबी के लिए पूरे देश में घूम घूम के काम करते हैं, जिसकी कुछ रॉयल्टी, उनके काम के कुछ % रॉयल्टी हमारे घर में आनी शुरू हो गई। और उसके बाद हमारे यहाँ एक पिन आया जिसको बोलते हैं एमराल्ड, और हमारी इनकम 6 डिजिट में चली गई। कुछ भी नहीं किया हमने, अपने डाउनलाइन से अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करना शुरू किया और बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सिलसिला और जारी रहा, नेटवर्क साइज बढ़ता गया, अपने परिवार को बढ़ाते चले गए। पहले 10, 20, 50 लोगों से मोहब्बत करते थे, रॉयल्टी आ गई। 50, 100 लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दिए, टेक्निकल आ गया। 200, 400, 500 लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दिए, एमराल्ड हो गए। और अभी हजारों लोगों से जिस तरह से अपने बाल बच्चों की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उसके उज्जवल भविष्य होने में तन मन धन लगाते हैं, उसी के कारण आज हमें स्टार एमराल्ड है और इनकम करीब करीब 2 लाख के आसपास पहुंच गया। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा सिस्टम है और इस पूरा का पूरा सिस्टम में मेरा कोई रोल नहीं है। जिस तरह से एक अपाहिज आदमी प्लेन में बैठे तो उसको 1000 की रफ्तार से उड़ना पड़ता है, ये हितेश झा। मात्र मैट्रिक पास हमारा एजुकेशन है, ढंग से बोलने की भी कला हमें में नहीं है। अपने सभी अपलाइन उनके गुण को चुराने के कारण, हजारों लोग के मना करने के बाद जो हजारों लोग हमारे साथ काम करना शुरू किए, उससे दिल से मोहब्बत करने के कारण आज हम टाइम फ्रीडम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। खुदा न करे यदि हम अब आज ऐसे स्टेज में हैं जो 1 महीना के लिए पूर्ण रूपेण हमारा तबीयत खराब हो जाए, हो ही गया था, फिर भी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा ये बिजनेस देता है मनी फ्रीडम, वही HDFC बैंक। मेरे भाई मेरे दोस्त, आज से लगभग 2-3 महीने पहले हमारी मूड बनी जो हमें एक अच्छा गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी लेनी है जिसका नाम है टाटा हैरियर। टाटा के शोरूम में सुबह सुबह का समय था, मेरे घर के बगल में टाटा का शोरूम था। वहां जब गए तो अपने नॉर्मल डेज में हमने सुरेंद्र वत्स साहब से सीखा है, जिंदगी के किसी भी स्टेज पर जाने के बाद सिंपल रहना चाहिए, साधारण जिंदगी बिताना चाहिए। औकात बहुत बड़ी भी हो फिर भी पैर जमीन पर ही रहने चाहिए। हमारे पैर में एक चप्पल था, हम एक शर्ट पैंट, जूता मोजा भी नहीं, एक चप्पल पहने हुए थे, पैंट शर्ट। ठंडा का दिन था, मफलर बांधे हुए थे। शोरूम में जाने के बाद हमने पूछा आपके गाड़ी को देखने आए हैं? बोला कौन सा गाड़ी? बोला टाटा हैरियर। तो उसका जो सेल्समैन सब होता है वो बहुत ट्रेंड होता है, जो कौन कस्टमर गाड़ी खरीदने आया है, कौन कस्टमर गाड़ी देखने आया। तो उसने हमसे एक सवाल किया, सर आप पहले से कौन सा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं? ये पूछने का उसका मकसद ये था जो ये आदमी गाड़ी खरीदने आया है या देखने आया है। इस बात को समझ के हमने जिंदगी में एक झूठ वहां पर बोला था। हमने उनको बोला पहले से हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। बोला डायरेक्ट हैरियर खरीदने आए? हमने यस सर, हम हैरियर खरीदने आए। शोरूम का आदमी हमें गाड़ी दिखाने से भी मना कर रहा था। उसके बाद हम उसके ब्रांच मैनेजर के पास गए। बोले सर हम आपके यहाँ हैरियर खरीदने आए, आपका कोई आदमी हमें हैरियर दिखा भी नहीं रहा है। उसका मैनेजर तो और ज्यादा ट्रेंड, सोचा जो ये आदमी गाड़ी खरीदने आया है कि देखने आया है, जो देखने आता है उसको उतना ध्यान से देखता नहीं। हमसे पूछा सर आप टाटा हैरियर खरीदने आए हैं तो आप कैश खरीदेंगे कि फाइनेंस करेंगे, फाइनेंस लेंगे? हम बोले सर इतनी महंगी गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी, 21 लाख की गाड़ी, तो फाइनेंस लेंगे। तो किस बैंक से आप फाइनेंस कराएंगे? हमने एक सवाल बोला, उनको जवाब दिया जो सर हम HDFC से फाइनेंस कराएंगे। HDFC में ऑलरेडी मेरा खाता है, RCM बिजनेस करते हैं। और मेरा अकाउंट नंबर लेके उसी समय उसने बैंक के ब्रांच मैनेजर को फ़ोन किया, जो ये आपके कस्टमर हैं हितेश झा, जो गाड़ी खरीदने आए हैं, टाटा हैरियर चाहिए उनको, आप इनका स्टेटस देख के बताइए जो हैरियर के लायक हैं कि नहीं। उसने ब्रांच मैनेजर ने मेरा अकाउंट का स्टेटस चेक किया और टाटा मोटर के मैनेजर को फ़ोन किया, हितेश जी आपके यहाँ गए हैं, 1 हैरियर नहीं 2 हैरियर एट ए टाइम, अभी के अभी बिना 1 रुपया लिए हुए आप उनको दे सकते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे में कोई पावर नहीं था। अगर मेरे में पावर होता तो जिस दिन मारुति लेने गए थे उसी दिन वो शोरूम वाला, HDFC बैंक वाला हमें मारुति दिया होता। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है, आदमी अपने भविष्य को लेकर बड़ा चिंतित होता है। औकात है साइकिल पर चढ़ने का तो पैदल चलता है क्योंकि भविष्य को लेकर चिंतित होता है। औकात है मोटरसाइकिल पर चलने का तो साइकिल पर चलता है क्योंकि भविष्य को लेकर। इंडिया में बहुत सारे लोग भविष्य की चिंता ज़्यादा करते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त,
दुनिया का पहला ऐसा इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस, जिस इंडस्ट्री में यदि दिल से 2-4-5 साल काम कर लिया जाए तो तन मन धन से टीसी छाबड़ा साहब की तरह जब तक जीवन जीवित है तब तक अपने उन लोगों के लिए लगाइए। लेकिन खुदा न खास्ते किसी दिन अगर ये शरीर काम करना बंद कर दे तो मेरा पूर्ण विश्वास ही नहीं पूर्ण यकीन है, जो आपका फैलाया हुआ, आपका बोया हुआ बीज, आपका तैयार किया हुआ, आपका संस्कार दिया हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ आपके साथ बीमार नहीं पड़ेगा और वो अपनी कामयाबी के लिए पूरी दुनिया घूमेगा। और अपनी कामयाबी के लिए जब पूरी दुनिया घूमेगा तो उसकी कुछ % रॉयल्टी आपके लास्ट समय में और मेरे लास्ट समय में भी इस इंडस्ट्री में मिलेगा, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। और मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। धीरे धीरे ये बिजनेस हमें सुरक्षित जगह की ओर लेके जा रहा है। जो हितेश झा, आज तुम 38 साल के हो, अगर किसी दिन ऐसा आए जो आज जिस तरह से हम हार्डवर्क कर रहे हैं, आज जिस तरह से जितना हम भाग दौड़ रहे हैं, समय के साथ ये शरीर की भी उम्र होती है। एक दिन 60 साल के होंगे, जब तक जिएंगे तब तक इस दुनिया के लिए काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो मन तो करेगा पूरी दुनिया में जाने का, लेकिन शरीर अलाउ नहीं करेगा। उस दिन ये बिजनेस इतनी बड़ी सिक्योरिटी देगी जो इस जीवन में सब कुछ आपका चला जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन पैसे की कमी आपके पास नहीं होगी। और अगर पैसे आपके पास हैं, एक कहावत है, सब पूछेंगे कैसे हैं अगर आपके पास पैसे। आपका अपना बच्चा, अपना बेटा भी आपका नहीं है और मेरा भी नहीं है अगर आप उस माँ बाप का जिसके पास पैसे नहीं है। 2-4% लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई माँ बाप जन्म दिया है, उसका कर्ज उतारने के लिए, उसका माने कि पितृभक्त मातृभक्त होता है, जो मरते समय तक श्रवण कुमार भी मेरे देश में रहे हैं, जो अपने माँ बाप के लिए मरते समय तक अपना जान न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन ये कलयुग है, अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम खुलने लग गया है। एक ऐसे लोग हैं, ऐसे बेटा है जो करोड़ों का मालिक है, करोड़पति है, लेकिन अपने माता पिता को देने के लिए समय नहीं है। लेकिन हमने देखा है जिस माँ बाप के पास प्रॉपर्टी है, जिस माँ बाप के संपत्ति है, जिस माँ बाप के पास नाम है, उसका मैक्सिमम बेटा ना चाहते हुए भी उसके संपत्ति की आड़ में उसके पास आता है। तो ये बिजनेस एक ऐसा सिक्योरिटी देता है, यदि आपका बच्चा और हमारा बच्चा इस जन्म में कुछ ना भी करे तो आपकी रॉयल्टी के लिए उसको मालूम है, जो हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पिताजी की सेवा में भी लगा दिए तो पिताजी मेरे ऐसे बीज बो के गए हैं जो मेरे जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी। कोई भी बेटा नालायक नहीं है, वो अपने कैरियर के लिए चिंतित रहता है। अगर माँ बाप को समय नहीं देता तो अपने कैरियर के लिए, जो ये तो बूढ़ा हो गए, इनमें अब हमारा भविष्य कहाँ है, अपने बच्चों में अपना भविष्य खोजता है। लेकिन अगर लास्ट के 10 साल हमारा और आपका बच्चा इस इंडस्ट्री को आपने अगर खड़ा कर दिया, हर बूढ़े माँ बाप का सपना होता है आखिरी समय में मेरा बेटा हमें पानी पियाए, हमें बेटी हमारी नजर के सामने हो। अगर हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है और उसके भी काम धंधे बंद होकर वो मेरी ही सेवा में लगा रहेगा तो खाएगा क्या। लेकिन एक ऐसा सिक्योरिटी यहाँ मिलता है जो आखिरी समय में अगर हमारा बच्चा हमारे पास भी हो तो हमारे परिवार को चलाने के लिए किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हमारे जाने के बाद जिस जगह पर हम छोड़ के इस बिजनेस को जाते हैं वो बिजनेस हमारे बच्चों को ट्रांसफर होता है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी है यहाँ। मेरे भाई मेरे दोस्त, बताने को तो बहुत कुछ है, बताने को तो 2-4 आरसीएम से हमने जो सीखा है उसकी अगर चर्चा करें तो बहुत कुछ है। हम एक चीज आपको सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे, यदि आपके जिंदगी में नहीं कुछ आया है, कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिला है, तो इस 3 अक्षर को मेरी बातों से, आपके करने ना करने से बहुत बड़ा फर्क मेरी जिंदगी में नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी बातों से इस 3 अक्षर रूपी आरसीएम को अपने जीवन में उतरने दीजिए, अपने जीवन में आने दीजिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये सिस्टम है, यहाँ आपके करने से कुछ नहीं होता है। ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया हुआ है जो मेरे साथ खानदान का कल्याण कर सकता है। दूसरा, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, राय उन लोगों से लीजिए जो इस बिजनेस में सफल है। वो आपको रियल सफलता का राज इसलिए बताएंगे क्योंकि उसकी कामयाबी में आपकी कामयाबी है। गलती से भी उन लोगों को फॉलो मत कीजिए जो अपने जिंदगी में कभी भी छक्का मारा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तक नहीं सुना है। कुछ चंद दिन, चंद साल उन लोगों की संगत से आप दूर रहिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमारे कोर बॉडी, हमारे रूबी, स्टार रूबी, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, आपके टेक्निकल अचीवर जो आपको इस इंडस्ट्री में लेके आए हैं, जिन्होंने आपको प्लान देके साइन कराया है, उसका हाथ पकड़ लीजिए, उसके कदम से कदम मिला के काम करिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। इस इंडस्ट्री का इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है। आज पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग का पोजीशन
इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम अपने तजुर्बे के अनुसार आपको बता रहे हैं जो इंडिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया में खर्च करना लोग अपनी स्टेटस समझता है। इंडिया में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है और इंडिया में अच्छे लोग सबसे ज्यादा है। इंडिया में ब्रेन वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और ये सन 2020 से 2025 का जो समय है मेरे भाई मेरे दोस्त, इस समय को यदि सही से हम लोग मिलकर कैच कर लिए ना, ये इंडिया आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने की ताकत रखता है। आज हाईवे बन के तैयार है। हमारे जो कोर बॉडी है वो लोग एक पैंट पीस से इस बिजनेस की शुरुआत किए थे। आज टीसी छावड़ा और हमारे साहब और हमारे पूरे कोर बॉडी के कारण दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है और इस बिजनेस का भविष्य फिक्की के अनुसार 65,000 करोड़ का 2025 तक है। लेकिन हमारे अनुसार हमने जो इस बिजनेस में गोता लगाया है उसके अनुसार मेरे भाई मेरे दोस्त फिक्की का ये अनुमान कम है। 6 लाख करोड़ 10 गुना जंप करेगा। गलती से अगर 10-20 लाख का बिजनेस आपके और हमारे नीचे हो गया तो इंडस्ट्री बहुत ऊंचाई तक हम सभी लोगों को ले जाने की ताकत रखता है। हम ये नहीं कहते बिना आरसीएम के जिंदगी नहीं चलेगी। भूख से आज के डेट में कोई भी नहीं मर रहा है और आपको लग रहा होगा जो मेरी जिंदगी तो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छी चल रही है। जिस समय आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है ना, उस समय मिट्टी भी छुइएगा तो सोना हो जाएगा। ये परफेक्ट वक्त होता है कुछ नया करने का। इस दुनिया में जितने भी दिग्गज लोग हैं अपनी कैरियर में बहुत अच्छी इनकम लेने के बावजूद भी कुछ नया करते हैं, लेकिन हम आम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाई मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी अगर चल रही है, महिला है, पुरुष है, जेंट्स है, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, स्टूडेंट है, ये काम तो हम पर डे करते हैं। हम कहीं ना कहीं से किसी कंपनी का सामान खरीद के खाते हैं, ना उस कंपनी को जानते हैं, ना उस कंपनी को पहचानते हैं। पूरी जिंदगी के कमाई वहां खाए, उसके दिशा को चेंज करना है। और दूसरा काम है इस बिजनेस के अंदर जो लोग सफल है उसका बेल्ट पकड़ लेना है। आपको 2 मिनट में हम अपनी मीटिंग को खत्म कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जब ये बिजनेस चरम पर होगा, आपका भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राम जी का बेल्ट पकड़ लिए थे हनुमान जी। राम जी का सबसे बड़ा फॉलोअर हनुमान जी थे और उस फॉलोअर होने के कारण आज पूरे विश्व में राम जी से 4 गुना मंदिर हनुमान जी का है। ये वक्त बहुत ही अच्छा है। हमारे जितने भी कोर बॉडी हैं वो सभी लोगों ने मेहनत करके, कड़ी संघर्ष करके हम लोगों के लिए हाईवे तैयार किया है। जो अचीवमेंट लेने में हमारे कोर बॉडी को 10-10 साल लगे हैं ना, मेरे भाई मेरे दोस्त, इस सिस्टम को फॉलो करके वही अचीवमेंट हम लोग 2 साल में ले सकते हैं। और अगर आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जुड़ चुके हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त हम तो बोलेंगे 365 दिन दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, रिजल्ट आपके सामने होगा। एक आदमी पहले 5 साल में आरसीएम में नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिया जाता था, जिस समय इसके रोड नहीं बने हुए थे, कोई रिजल्ट नहीं था। आज के समय इंडिया में अगर कोई आदमी 1 साल 365 दिन कड़ी मेहनत और कड़ी हार्ड वर्क विजय विरोधिया जी से सीखते हुए आज विजय विरोधिया जी के चैनल पर आके आपसे बात करने का, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर इंसान के अनुभव से इंसान की जिंदगी बदलती है तो इससे बड़ा इंसानियत कुछ भी नहीं है। हमने अपने अनुभव को जो जिंदगी में फील किया था आपके सामने शेयर किया। आप स्वतंत्र हैं, जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी चलेगी, लेकिन अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के चंद दिन इस 3 अक्षर आरसीएम बिजनेस से हाथ मिला लीजिए। अपने साथ साथ लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम है आरसीएम बिजनेस। वो दिन आपके जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा जिस दिन आपके बातों से और आपको अनुसरण करके हजारों लोगों की जिंदगी बदलेगी। एक कहावत के साथ इस मीटिंग को हम यही स्थगन करते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए ये जान जमाने के लिए। ये बिजनेस मौका देता है, अपने आप पेट तो कुत्ता भी भरता है। इस इंडस्ट्री में आके अगर हिंदुस्तान के 100, 200, 500 लोगों की जिंदगी बदलने का मौका हमें मिला है तो इस बिजनेस को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस देश में बहुत सारे क्षमतावान लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं है। आपको और हमको ये 3 अक्षर का आरसीएम समझ में आया है। हमें पूरी प्रयास करनी चाहिए जो इस बिजनेस से मिला है लाखों लोगों को मिले। बेझिझक प्रयास करना चाहिए। हजारों लोग मना करें फिर भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त, जो मना कर दिया वो मना कर दिया। अगर चंद लोगों की भी जिंदगी बदलती है तो हम ऊपर सुकून से जाएंगे। और एक कहावत है, यदि जिंदगी में अपने लिए आप कुछ करते रह गए तो इस जीवन में कब आप आए और कब हम आए, कब चले गए पता नहीं चलेगा। यह आरसीएम बिजनेस हमें मौका दिया है जो इस जीवन में कुछ ऐसा करके जाएं
जो हमारे जाने के बावजूद भी लाखों लोग यहाँ आंसू बहाएं, जो कोई आदमी यहाँ से चला गया जिसने मेरी जिंदगी में परिवर्तन लाया। मेरे भाई मेरे दोस्त, नाम ही रह जाएगा, मेरा काम ही रह जाएगा। आप यहाँ से खोआ मलाई और क्या खा के गए हैं उससे दुनिया को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस दुनिया में कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन का माध्यम बनते हैं, वही मेरे और आपके जाने के बाद इस जीवन में रह जाएगा। आने वाले समय में हमारे बीच टीसी छाबड़ा साहब भी नहीं होंगे। हम ये नहीं करते उनकी लंबी उम्र का 1000 साल की उम्र की कामना करते हैं, लेकिन जो आया है सो जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें मौका मिला हुआ है। एक गाना हम सुने थे, जग में जब तू आया था जग हंसा था तू रोया था। कोई भी बच्चा जब पैदा लेता है तो वो रो के पैदा लेता है। ये बिजनेस हम लोगों को एक मौका दिया है, इस जग में कर गुजरिए कुछ ऐसा, जिस दिन हम और आप इस दुनिया से जाएं तो हम तो हंसते हुए जाएं। आपका वेलकम है, कुछ ऐसा जरूर करने का प्रयास कीजिए जो इस दुनिया से जाइए तो हमारी और आपकी कीर्ति इस दुनिया में अमर हो जाए। तो आरसीएम बिजनेस आपका स्वागत करता है और ये हितेश झा आपको हाथ जोड़ के नमन करता है। आप और हम इंसान के रूप में पैदा लिए हैं, इंसानियत का फर्ज निभाते हुए इस बिजनेस के माध्यम से लाखों घर में अमृत तुल्य रूपी प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। और जो लोग इस जीवन में बड़े सपने देखते हैं, उसके सपने को पूरा करने के लिए अपनी खून का एक एक कतरा बहा देंगे। इसी नेचर के साथ हम भी आरसीएम कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, इसी सोच और उम्मीद के साथ आपको भी आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलेंगे, जब कभी मुलाकात होगी जरूर मिलेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम से मिलती है शोहरत।